हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ हम क्लास को आगे रन कराते हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इफ़ 45:5.11% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 216। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि एक संख्या का 45 से ही 5/11% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 216 प्राप्त होता है तो मूल संख्या बताओ। सवाल आपका सेम है। थोड़ा सा क्या था, इसके पहले का क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा उसमें क्या था कि क्वेश्चन में किसी संख्या का कुछ परसेंट उसमें जोड़ा जा रहा था। अभी क्या कर रहा है कि किसी संख्या का कुछ प्रतिशत उसमें से घटाया जा रहा है। सवाल सेम है, केवल लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया है। जहाँ जोड़ने की बात कर रहा था इसके पहले के सवाल में, वहाँ घटाने की बात कर रहा है। तो हम पहले चलते हैं बेसिक वाले तरीके से, बिल्कुल आसान तरीका, बेसिक तरीका। उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे एग्जाम वाले तरीके में कि एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, किस तरीके से करना है इन टाइम में, है ना। तो हम बात करते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है, उसके लिए आप बिल्कुल फ्री है, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो संख्या है ना वो क्या है, एक्स है। ऐसा हमने मान लिया कि कोई एक संख्या है वो एक्स है। अब कह रहा है सवाल में आपके कि उसी संख्या का, यानी जो संख्या है ना उस संख्या का 45 से ही 5/11% 45:5.11% अगर उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर संख्या x है तो इस संख्या का 45/5 ये होगा। यानी अगर संख्या ये है x है तो x का 45/5 अगर हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो घटाने के बाद जो संख्या होगी, यानी घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो आपके सवाल में कह रहा है ना वो 216 है। यानी अगर हम संख्या x हमने माना है तो इसी का 45 से 5/11% अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो परिणाम हमारा कितना आता है, 216 के बराबर, यानी 216 के इक्वल आता है, बराबर आता है। अब आपके सामने एक बढ़िया सा स्टेटमेंट अच्छा खासा आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कुछ भाई के दिमाग में ये बात होगी कि भाई 45 से ही 5/11% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 45:5.11% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। करना क्या है आपको, ध्यान से समझिएगा बात को, कि इसे क्या आप 45:5.11% को नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, 5 × 9:1/11%। 5 × 9:1/11%, यानी 5 गुणे में 9 सही 1/11% होता है क्या। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको ये भी बात बहुत अच्छे से पता है कि 9:1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/11 होता है, 1/11 होता है। अगर इतनी बात आपको पता है मेरे प्यारे भाइयों तो ध्यान से बात को समझिएगा। ये हो गया आपका x माइनस x मल्टीप्लाई 5/11, जो कि अभी अभी हमने जिक्र किया कि 45:5/11% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना होगा, 5/11 होगा। ये आपका इक्वल होगा 216 के, है ना। तो अगर हम देखें तो ये 11 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 11x होगा माइनस 5x। एक स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, 11x माइनस 5x/11 इक्वल हो जाएगा आपका 216। अब अगला स्टेटमेंट आप देखेंगे तो क्या होगा, 11x यानी 11x में से 5x माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6x/11, ये इक्वल होगा आपका 216 के, है ना। यहाँ से आप देखेंगे तो 6 से जाके 216 में डिवाइड होगा। अब 6 से अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 36 आएगा, 36 आएगा। अब अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो x की वैल्यू जब आप निकालेंगे 11 से जाके 36 में मल्टीप्लाई होगा, यानी आपका स्टेटमेंट ये आएगा 11 × 36, है ना। अब 11 × 36 जो होगा, 11 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करने का बहुत अच्छा, बहुत आसान, बहुत ईजी तरीका है कि हम क्या करते हैं कि इन दोनों नंबर का ऐड, यानी 3 और 6 का ऐड, यानी इनके बीच में इनका सम 3 + 6 यानी 9,
3 और 6 के बीच में हम इनका जो सम होता है, जो इनका जोड़ होता है, रख देते हैं। कब रख देते हैं? जब हम इसे 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम नंबर सिस्टम का क्लास लेंगे तो उसमें हम बहुत अच्छे से बताएंगे सारा का सारा जो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है, जो कैलकुलेशन का, हम धीरे धीरे उस पर बात करेंगे। अभी बात परसेंटेज की है तो कैलकुलेशन यहाँ था तो हमने इस पर बात थोड़ा सा कर लिया कि आसान तरीका क्या है। यानी आप यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, सीधे सीधे कर सकते हैं। अगर ऐसे भी करेंगे तो भी आपका आंसर वही आना है। यानी आपके सामने जो संख्या निकल के आ गई मेरे प्यारे भाइयों, वो निकल के आ गई 396 यानी 396। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी आंसर होगा। हमें लगता है बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी तो बस इसी समझ के साथ हम चलते हैं अगले तरीके पे, एग्जाम वाले तरीके पे, जिससे आपको एग्जाम में करना है ना, जिससे आपको एग्जाम में करना है। तो एग्जाम में करने के लिए हमने बताया था कि कुछ नहीं करना है, जो आपके सामने परसेंटेज वैल्यू हो, हमें उसको क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं? हम 45, अगर मैं आपसे पूछूँ 45:5 अपान 11% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, अभी इसके पीछे के मेथड में ये बात हुई कि कितना होता है? 5/11 होता है, 5/11 होता है ना। आप ध्यान से बात को समझिएगा, सवाल का लैंग्वेज क्या कह रहा है। अगर 45:5 अपान 11% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/11 होता है, 5/11 होता है, जिसमें आपका जो बटे के प्लेस पे नंबर 11 है, ये क्या है? एक्चुअल नंबर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। एक्चुअल नंबर को क्या करता है? शो करता है, एक्चुअल नंबर को शो करता है। और सवाल में अगर आपकी जो संख्या है, आपकी जो मूल संख्या है, अगर संख्या 11 है तो इसका इतना परसेंट यानी 5, यानी अगर संख्या 11 है, 11 है, तो इसका इतना परसेंट यानी कितना? इसका 45:5 अपान 11% आपका 5 होगा। और अगर संख्या 11 है तो इसका इतना परसेंट यानी 5 अगर इसमें से घटा दिया जाए, यानी अगर संख्या 11 है तो इसका 45:5 अपान 11% यानी 5 अगर इसमें से हम घटा दें तो हमें परिणाम क्या मिलता है? 6 मिलता है। लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाइयों, एक्चुअल में आपके सवाल में कह रहा है जो परिणाम मिल रहा है ना, वो मिल रहा है 216 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 216 मिल रहा है। यानी आपके सामने जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना है? एक्चुअल में आपका रिजल्ट क्या है? परिणाम 6 नहीं है, कितना है? 216 है। तो मैं अगर आपसे कहूँ 216 इस 6 का कितना गुना, तो आप कहेंगे सर देखिए ना 36 गुना होगा, यानी 36 गुना होगा। 216 6 का कितना गुना? 36 गुना। तो कुछ नहीं, आपके सवाल में जो मूल संख्या 11 है ना, ये 11 नहीं, एक्चुअल में इसका कितना? 36 गुना करेंगे 396 आएगा, जो कि आपका क्या होगा? आंसर होगा। हमें लगता है बात बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है। अगर बात आपको समझ में आ रही है तो बस इसी समझ के साथ हम चलते हैं लेके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ 57:1/7% ऑफ ए नंबर, if 57:1/7% of a number is subtracted from itself, then result becomes 390. Find the original number if, सवाल आपने पढ़ा, कह रहा है सवाल में यदि किसी संख्या में से उसी संख्या का 57 से ही 1/7% घटा दिया जाए तो परिणाम 390 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या बताओ। सवाल आपका ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। जो फ्रैक्शन मेथड है, क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच करते हैं, बस उस पर बात कर रहे हैं। वो तरीका हम आपको सिखाना चाहते हैं कि क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उन पे भी बात होगी, जो एग्जाम का भी आपका क्वेश्चन होगा। अभी हम आपको क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना सिखा रहे हैं। तो इसलिए हम अपने तरीके से क्वेश्चन को सेट किए हैं ताकि आपको हम समझा पाएँ कि ये तरीका आपको हर क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको लेके चलना है, जिससे एग्जाम में आपके सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े, यानी चाहे वो प्री लेवल के क्वेश्चन हो चाहे मेंस लेवल के क्वेश्चन हो, हमें उन्हें सेकंड्स में तोड़ने हैं। तो और कम टाइम में हमें क्या करना है? ऑप्शन तक पहुँचना है, अपने आंसर तक पहुँचना है। तो क्या तरीका है, कैसे करना है, हम थोड़ी सी बात उस पर करते हैं।
थोड़ी सी क्लास उस पर चलाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बात तो आपको समझ में आएगी। बिल्कुल पेशेंस के साथ आप क्लास को देखिएगा। जब आप हमें समय दे पाएंगे तब हम आपको बता पाएंगे कि हम क्या बता सकते हैं जो आपके फ़ायदे का है कि नहीं, आपको समझ में आए। इसकी हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश कर भी रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि बातें आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आए। एकदम इजी वे में क्लास लेके चलते हैं, एकदम आसान आसान क्वेश्चन लेते हैं स्टार्टिंग में, ताकि आपका डाउट एकदम बिल्कुल क्लियर होता रहे, है ना। तो बस इसी के साथ हम चलते हैं क्लास को, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या करते हैं, पहले बेसिक तरीके से बताते हैं आपको। बेसिक तरीके से अगर बताते हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि जो संख्या है वो x है। ऐसा हमने मान लिया कि जो संख्या है वो क्या है, x है। अब कह रहा है जो संख्या x है, इसी संख्या का अगर सवाल में कह रहा है कि 57:1/7% अगर हम इसी में से माइनस कर दें, अगर कोई संख्या है उस संख्या में से उसी का 57 से 1/7% अगर आप माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, सवाल में आपके गिवन है, दिया हुआ है 390 आता है ना। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे देखेंगे x माइनस x मल्टीप्लाई 57:1/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/7 होता है। हमने चार्ट में लिखवा भी दिया है, इसके पीछे एक दो क्वेश्चन में बात भी हुई है ना। आपका होता है 4/7 390, है ना। अब 7x माइनस 4x/7 390, है ना। अब इसे आप जब माइनस करोगे ना, कितना आएगा, जब इसे आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 3x/7, 3x/7 ये इक्वल आएगा 390 का आएगा। जब आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 130 आएगा, 130 आएगा। अब x के बराबर आप निकालेंगे, x के बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई कहाँ होगा, 130 में होगा। यानी अगर कहें x के बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे सर देखिए ना, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 130 में तो कितना हो जाएगा, 13 से 91 आपका आएगा 910। यानी आपका जो आंसर निकल के आएगा कितना आएगा, 910 आएगा, 910 आएगा। यानी जो संख्या है वो कितनी आ गई, 910 आ गई। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट है, सही है ना। तो बस हमें लगता है बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी तो आपको एग्जाम में इस वाले तरीके से नहीं करना है। एग्जाम में किस तरीके से करना है उस पर बात करते हैं। अगर हम उस पर बात करते हैं तो हमें क्या करना है, 57:1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, ये आपका होता है 4/7, यानी कितना होता है, 4/7 होता है, जिसमें 7 आपका क्या होगा, ये एक्चुअल नंबर को शो करता है। कितना, किसको, एक्चुअल वैल्यू को, एक्चुअल नंबर यानी ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या को शो करता है। मूल संख्या का मतलब मूल संख्या है ये। अगर आपकी संख्या यानी अगर आपकी मूल संख्या यानी अगर आपका एक्चुअल नंबर 7 है तो 7 का 57:1/7% 4 ही ना आएगा। यानी अगर संख्या आपकी 7 है इसका 57:1/7% 4 अगर इसी में से घटा दिया जाए, यानी 7 में से अगर हम 4 घटा दें तो कितना आएगा, रिजल्ट 3 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, रिजल्ट एक्चुअल में आपका 3 नहीं आएगा। आपके सवाल में कह रहा है रिजल्ट कितना आ रहा है, आपके सवाल में गिवन है कितना, 390, 390 आ रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये 390 इस 3 का कितना गुना है, तो आप 390 में जब 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 130 गुना। यानी सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि 390 3 का 130 गुना, तो कुछ नहीं, आपका एक्चुअल नंबर 7 नहीं, इसका 130 गुना करोगे तो आएगा 910। यानी आपका आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर आपका निकल के आ गया 910, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है ना। हमें लगता है बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई है। अगर बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई है तो बस इसी समझ के साथ हम लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल में कह रहा है, थोड़ा सा सवाल का लैंग्वेज चेंज किया है, क्वेश्चन थोड़ा सा परिवर्तन किया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। क्या, इफ 49 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 216:2/3% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या में 49 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अपने आप की 216 से ही 2/3% हो जाती है। तो मूल संख्या बताओ। सवाल एकदम साफ साफ है। लैंग्वेज को अगर आपने समझ लिया, आसान है।
आसान क्या है, देखो सवाल में ऐसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 49, इसके पहले उसी संख्या का कुछ परसेंट जोड़ रहा था या घटा रहा था। अब सवाल में कह रहा है, अब सीधे सीधे कोई नंबर जोड़ रहा है। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 49 जोड़ दिया जाता है तो वो जो संख्या जोड़ने के बाद प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, अपने आप की 216 से 2/3% हो जाती है। तो आपको क्या करना है, वो संख्या बतानी है, मूल संख्या बतानी है ना। तो पहले हम बेसिक तरीके से चलते हैं ताकि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। हम ऐसा मान लेते हैं कि संख्या क्या है, x है। ऐसा हम मान लेते हैं कि संख्या हमारी कितनी है, x है। और सवाल में आपसे कह रहा है कोई संख्या अगर x है उसमें अगर 49 जोड़ दिया जाए, यानी अगर संख्या x है तो उसमें अगर 49 जोड़ दिया जाता है तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है, जो रिजल्ट हमें मिलता है, जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, वो क्या प्राप्त होता है, वो संख्या का ही 216 से ही 2/3% हो जाता है। यानी रिजल्ट क्या होती है, यानी जो संख्या होती है, जब किसी संख्या में हम 49 जोड़ देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है, अपने आप की 216 से 2/3% हो जाती है। यानी आपके सामने एक स्टेटमेंट निकल के आ गया जिससे आपको x की वैल्यू निकालनी है। आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो अगर हम कहें कि भाई ये तो आपका x प्लस 49 49। अब बात आती है कि 216 से 2/3% को हम सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने का बहुत तरीका है, कई रास्ते हैं। आप सीधे सीधे 216 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद जो आता है उसमें 2 जोड़ दीजिए। जैसे कि 216 × 3 प्लस में 2 अपान में आपका हो जाएगा 300 हो जाएगा, जैसे ही परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे। यानी ये वाली कैलकुलेशन जो आपका आएगी, इस कैलकुलेशन को आप जब सॉल्व करोगे आपके सामने कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, कोई फ्रैक्शन आएगा, और वही आपका क्या होगा, तब आप जाके इसके साथ आप क्या करेंगे, उसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे। लेकिन ये आपका तरीका क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकन है। हमने बताया था इसके पीछे की क्लास में, जो कैलकुलेशन की क्लास हमने चलाई थी 2-3 दिन की जो चलाई है, उसमें हमने बताया था हमें अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें ये करना होगा कि जो आपका कोशिएंट के प्लेस पे यह एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यह एक मिश्रित भिन्न है, तो इसमें से जो आपका ये कोशिएंट के प्लेस पे, यानी सीधे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि सही बटे के प्लेस पे जो नंबर है उसे हमें क्या करना है, 2 ऐसे भागों में तोड़ देना है, 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक कर देना है, डिवाइड कर देना है, जिसका कम से कम एक पार्ट आपका क्या हो, 100 में हो। यानी 216 से ही 2/3% को हम लिख सकते हैं 200% प्लस 16 से ही 2/3%। कितना, 200% प्लस 16 से 2/3%। इसको आप आसानी से बता सकते हो कितना होगा, ये 2 होगा, है ना। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है कि 16:2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है। यानी 2 + 1/6 आपका कितना निकल के आ जाएगा, इसे आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 6 × 2 = 12 + 1 13, 13/6 यानी 13/6 यानी 13/6 आपका क्या निकल के आ जाएगा, इस 216 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगा, जिससे आपका कैलकुलेशन बेहद आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा। जैसे x मल्टीप्लाई 216 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आया, अभी आपका आया है 13/6, 13/6, है ना। अब आप ध्यान से बात को समझिए, x ये 13/6, यानी यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू अगर हम इसे देखें तो ये आपका आएगा 13x/6 आएगा। कितना आएगा, 13x/6। और अगर इतना आएगा तो आपको पता है कि 13x/6 जो भी होगी x से बड़ी होगी, है ना। इसका मतलब x उधर जाएगा, अगर x को उधर लेके जाएंगे, x इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर x उधर जाके माइनस होगा तो 6 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, यानी ध्यान से बात को समझिएगा कि अब 13x/6 माइनस x ये आपका किसके बराबर है, 49 के बराबर है, 49 के इक्वल है। अगर ऐसा आपका आ गया तो अगला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, 13x ये आपका उधर जाएगा, x से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6x आएगा। यानी इस स्टेटमेंट को भी आप ऐसे लिख सकते हो, 13x - 6x/में कितना, 6। यानी
49 के बराबर आपका कैसा स्टेटमेंट आ गया, 49 के बराबर आपका स्टेटमेंट क्या निकल के आ गया, 13x माइनस 6x/6। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसे सॉल्व करोगे 13x में से 6x आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 7x/6, है ना। अब 7 से इसे आप सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। अब x के बराबर निकालोगे तो 6 का मल्टीप्लाई आके 7 होगा तो कितना आ जाएगा, 7×6 = 42। यानी आपका आंसर क्या निकल के आ गया, 42। आंसर आपका क्या निकल के आ गया, 42 आ गया। हमें लगता है बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है तो बस इसी समझ के साथ हम लेके चलते हैं आपको कि ऐसे इस सवाल पे हम फ्रैक्शन मेथड कैसे अप्लाई करें। एग्जाम वाला जो तरीका आपका एग्जाम में आपको जैसे करना है, तो बस इसी के साथ हम आपको लेके चलते हैं उस वाले तरीके पे। हमें क्या करना है, ये देखना है कि जो 216 से 2/3% है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है ना। यानी 216 से ही 2/3% का अगर हम कहें फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अभी निकाला कितना होता है, 13/6 होता है। 13 में कितना होता है, 6 होता है। अगर 13/6 क्या होगा, 216 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपका 6 होगा, यानी 13/6 एक क्या है, फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर यानी हर के प्लेस पे, यानी आप यह भी कह सकते हैं कि बटे के प्लेस पे जो नंबर है वो किसको शो करता है, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, एक्चुअल नंबर को शो करता है। किसको शो करता है, एक्चुअल नंबर को शो करता है। यानी किसको शो करता है, मूल संख्या को शो करता है। किसको, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मूल संख्या ना, है। अब सवाल में कह रहा है कि जो संख्या है ना, जब उस संख्या में हम कुछ जोड़ देते हैं, यानी 49 जोड़ देते हैं। अगर संख्या 6 है तो अगर हम आपसे कहें कि 6 का इतना % हो जाता है, यानी जब हम संख्या में कुछ जोड़ते हैं तभी वो क्या होता है, अपने आप का कुछ % हो जा रहा है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से हम समझाना चाहते हैं, बात को ध्यान समझिएगा। इस पे हम फ्रैक्शन मेथड कैसे अप्लाई करें। फ्रैक्शन मेथड आप तब लगा सकते हो, तब अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो, उसका फिगर हो। हमें क्या करना होता है कि जो परसेंटेज वैल्यू होता है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जो आपके पास परसेंटेज वैल्यू होती है हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन के थ्रू हम जैसे जैसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके माध्यम से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में जो भी डिजिट, जो भी डाटा आपके सवाल में गिवन है उसके साथ उसे हम कंपेयर कराते हैं। कंपेयर कराने के बाद क्या करते हैं, जितना गुना आता है जो आपसे पूछ रहा है उसमें हम उतना गुना करते चले जाते हैं, आपका आंसर आ जाता है आसानी से। बस समझने की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। अगर थोड़ा सा भी आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो बहुत आसान है, टफ नहीं है। एक बार आपके दिमाग में अगर ये सेट हो गया, माइंड आपका सेट हो गया कि इस पे फ्रैक्शन मेथड पे, तो आप बहुत आसान तरीके से बहुत कम टाइम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन है उसे आप आसानी से तोड़ पाएंगे और अपना आंसर दे पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, ध्यान से बात को समझिएगा कि अगर कोई संख्या है, सवाल ऐसे कह रहा है, मैं किस संख्या का नाम नहीं ले रहा हूँ, कौन सी संख्या है, हमें नहीं पता है कौन सी संख्या है, लेकिन सवाल के कहने का जो मतलब है वो हम बता रहे हैं कि अगर कोई संख्या है, उस संख्या में कुछ आप अलग से ऐड कर देते हो, जोड़ देते हो, तो जो संख्या है ना अपने आप का कुछ % हो जाती है। यानी जो आप जोड़ने के बाद जो है संख्या क्या होती है, अपने आप का कुछ % हो जाती है, ऐसा सवाल ने कहा है। तो भाई यहाँ देखिए ना, 216 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 13/6 होता है, यानी 13/6 होता है। जिसमें अगर 6 आपका क्या है, एक्चुअल नंबर है, यानी मूल संख्या है। यानी वो संख्या अगर 6 है तो 6 का अगर मैं कहूँ कितना %, 216 से 2/3% आपका कितना होगा, 13 होगा। यानी अगर संख्या 6 है, इस संख्या का 216 से ही 2/3% कितना होगा, तो आप कहेंगे देखिए ना 6 ये है, ये आपका 13/6 होगा। 216 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 13/6 होगा। 6 आपका 6 से कटेगा, यहाँ बचेगा क्या, 13। यानी सीधे शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि अगर संख्या 6 है आपकी, तो इसका 216 से 2/3%, यानी अगर संख्या 6 है तो इसका 216 से 2/3% आपका कितना निकल के आ रहा है, 13 आ रहा है। कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। यानी ये बात साफ साफ हो गई
कि अगर संख्या यहाँ जो रहती है उसका यहाँ वाला परसेंटेज ही आपका क्या होता है, यहाँ वाला नंबर होता है। यानी यहाँ अगर संख्या आपकी है तो ये वाला, इस संख्या का ये वाला परसेंटेज ही आपका प्रतिशत परिणाम होता है। मैंने पहली क्लास में इस बात को बताया था। हम थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताना चाहते हैं ताकि बात आपके समझ में आए और आप जो फ्रैक्शन मेथड है, जो रेशियो मेथड जिसे भी हम कहते हैं, वो आपके सामने किस तरीके से अप्लाई करना है, इस पर आपका माइंड पूरी तरीके से सेट होना चाहिए। क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका बेसिक वाला तरीका भी आपका बहुत आसान है, उससे भी आप कम टाइम में ही कर पाओगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनका स्टार्टिंग ही नहीं समझ में आपको आएगा अगर आपकी लैंग्वेज पे पकड़ नहीं होगी। और जब तक आपकी लैंग्वेज पे पकड़ नहीं होगी, आप कैलकुलेशन पे पकड़ कैसे बनाओगे, यानी आप क्वेश्चन सेट ही नहीं कर पाओगे तो कैसे लगेगा। यानी ये तो आसान क्वेश्चन है जिस पे हम आपको सिखा रहे हैं। ऐसे भी प्री लेवल के क्वेश्चन और मेंस लेवल के, यानी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन और मेंस के भी क्वेश्चन होंगे आपके, जिन पे फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना अगर आप यहाँ अगर सीख गए, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर है, यहाँ आपके पास कोई डाउट नहीं है, बड़े आसानी से आप फ्रैक्शन मेथड सेट कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन पे अप्रोच उसका कर लेते हैं, तो ऐसे में आपके सामने जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उन पे भी आप आसानी से कर पाओगे सेट। और जब उन पे आप फ्रैक्शन मेथड जैसे ही अप्लाई करोगे, आपका क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार इस तरीके पे काम करके देखिए। आपके अंदर जो मैथ का डर है ना, डर कि मैथ कैसा सब्जेक्ट है, मैथ में बहुत कैलकुलेशन है, इसमें लंबा टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा समय में बहुत कम क्वेश्चन हम कर पाते हैं, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है ना। यानी पूरा का पूरा कैलकुलेटिव सब्जेक्ट आपका है, जो टाइम टेकन है। इसमें आपको लैंग्वेज में भी उलझाएगा एग्जाम, आपको लैंग्वेज में भी गोल गोल घुमाएगा और आपके सामने कैलकुलेशन भी टफ रखेगा, ताकि आप आसानी से कम समय में आप उस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए, है ना। और जब आप कम से कम क्वेश्चन टच करेंगे तो सीधी सी बात है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ नंबर से रुक जाएगा। अगर आपको भरपूर टाइम दिया जाए तो हमें लगता है कि आप लगभग बच्चे ऐसे हैं जिस क्वेश्चन ऐसा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आता या उनका नहीं लग पाता। नहीं, नियर अबाउट जितने क्वेश्चन होते हैं सब आते रहते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि आता हुआ क्वेश्चन उनका छूट जाता है। कारण उसका ये होता है, उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास टाइम ही नहीं बचता, उनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, वो टाइम सेट नहीं कर पाए हैं, कम टाइम में करने का उनके पास कोई तरीका नहीं है, या तरीका भी है तो उस पर उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है। क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, मैं नहीं, कोई भी टीचर कितना भी बढ़िया पढ़ा दे आपको, जब आपको कोई तरीका बताया जाए उस तरीके पे अगर आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी तब आप स्पीड बना पाएंगे। और जब आपकी स्पीड मेंटेन होगी तो आपसे आप क्या करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन टच करेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत करेंगे और जो हम तरीका आपको बता रहे हैं इस पर आप पूरा अपना फोकस करेंगे और इस पर अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी स्पीड हो। हाँ, और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा आप पेशेंस के साथ क्लास को देखिएगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप जैसे सोचेंगे कि क्या बताया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कोशिश करके देखिए। जैसे मैंने क्या किया कि अभी यहाँ पे 13/6 आपके सवाल में दिया हुआ है, फ्रैक्शन है, जिसमें आपको ये बात हम कई बार, हर सवाल में हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि जो आपका बटे के प्लेस पे नंबर होता है वो 6 होता है। अरे वो एक्चुअल नंबर का रोल प्ले करता है, यानी मूल संख्या के स्थान पे होता है, यानी यहाँ का नंबर आपका मूल संख्या होता है। अगर यहाँ का संख्या आपका मूल संख्या होता है, सवाल में आपके सीधे सीधे लैंग्वेज जो कह रहा है, जो सवाल कह रहा है ना, बस उसी के साथ चलना है। आपको क्वेश्चन को सेट करना है। कैसे सवाल में कह रहा है कि यदि किसी संख्या में हम क्या करते हैं, 49 जोड़ देते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होती है वो अपने आप का कितना हो जाती है, 216 से 2/3% हो जाती है ना। तो अगर संख्या कितनी है हमारी 6 है, तो जो संख्या 6 है उसका इतना परसेंट क्या है आपका 3 ही ना रहा है। तो कुछ नहीं, आप आसानी से, पूरी ईमानदारी से आप जरा ये बात बताओ कि 6 में मैंने क्या ऐसा जोड़ दिया, 6 में मैंने क्या ऐसा जोड़ दिया कि ये 13 हो गया। तो 13 में से 6 माइनस करके देख लो, यानी 6 में मैंने क्या ऐसा जोड़ दिया कि ये 13 हो गया, 13 हो गया। तो आप कहेंगे सर देखिए ना, 6 में हमने 7 ऐसा जोड़ दिया, यानी यहाँ पे अगर हम 7 जोड़ दिए तब ये जाके कितना बन गया, 13। यानी संख्या 13 हो जा रहा है कब, 6 जोड़ देने से। और 13 क्या है, संख्या 6 का 216 से 2/3% है। हमें लगता है बात अब आपके दिमाग में बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो हम सीधे अब क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। जरा हम ये बताइए,
कि अगर संख्या 6 है तो इसका इतना परसेंट यानी 13, यानी संख्या अपने आप का इतना परसेंट यानी 6 से 13 हो जा रहा है। तो 6 में यानी 6 में हमने क्या ऐसा जोड़ दिया, 6 में हमने क्या ऐसा जोड़ दिया कि ये 13 हो गया। तो आप कहेंगे सर देखिए ना, इसमें जोड़ दिया गया कितना, 7 जोड़ दिया गया, कितना, 7 जोड़ दिया गया। यानी संख्या अगर 6 है तो इसमें 7 जोड़ने पे ये 13 हो रहा है। लेकिन आपके सवाल में कह रहा है एक्चुअल में कि 7 नहीं, आपके सवाल में कह रहा है कितना, आपके सवाल में गिवन है कि 49 जोड़ दिया जा रहा है ना। एक्चुअल में आपके सवाल में 7 नहीं 49 जोड़ दिया जा रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 49 7 का कितना गुना, तो आप कहेंगे सर देखिए ना ये इसका 7 गुना है ना। तो कुछ नहीं, एक्चुअल नंबर भी आपका 6 नहीं, यानी मूल संख्या भी आपकी क्या है 6 नहीं, एक्चुअल में इसका 7 गुना कितना होगा 42, यानी आपका आंसर कितना आ गया 42 आ गया, है ना। हमें लगता है बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो बस अगर बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई है तो बस इसी समझ के साथ हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है, कह रहा है सवाल में इफ 1380 यानी 1380 is added in a number, then number becomes 406:2/3% of itself. Then find the original number. यदि एक संख्या में 1380 जोड़ने पर यह स्वयं की 406 से ही 2/3% हो जाती है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। सवाल बेहद आपका साफ साफ एकदम क्लियर है, आसान सवाल है, सेम सवाल है, केवल डाटा चेंज किया है। सवाल ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में हम 1380 जोड़ देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वह क्या प्राप्त होती है, अपने आप का 406 से ही 2/3% प्राप्त हो जाती है। तो आपसे मूल संख्या पूछ रहा है। तो बेसिक तरीके से आप लगाएंगे तो यही तरीका है कि भाई अगर संख्या हम x मान लेते हैं तो इसी संख्या में अगर हम, सवाल में कह रहा है कि अगर 1380 हम जोड़ देते हैं तो जो संख्या हमारी प्राप्त होती है वो x यानी अपने आप का ही 406 से ही 2/3% हो जाती है। कितना, 406 से 2/3% हो जाती है। यानी 406 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालें तो निकालने का तरीका हमने बताया है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल यानी बेसिक तरीके से जाते हैं, अगर आप बेसिक तरीके से जाते हैं तो सीधी सी बात है कि आपका क्या हो जाएगा, टाइम आपका जाएगा, टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें उस रास्ते से नहीं जाना है, हमें सीधे इस रास्ते से आना है कि भाई हमें क्या करना है, इसे हम लिख सकते हैं 400% प्लस 6:2/3%, है ना। अब यहाँ आप देखेंगे 400 क्या होगा, आपका 4 होगा और आपका 6:2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/15, 1/15 होता है। अब 4 + 1/15 को आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 15 चौका 60 61, यानी आपका यह आएगा 61/15। कितना आएगा, 61/15 आएगा। यानी 406 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकल के आ गया, 61/15 आ गया। तो भाई देखो ना यहाँ पे, अब अगर मैं आपसे कहूँ ये x होगा, ये आपका 1380 होगा यानी 1380, ये आपका कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपका आया 61/15, यानी 61/15 अगर आ गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू, तो यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करोगे x से तो इतना ही आएगा 61x/15, है ना। अब ध्यान से बात को समझिएगा, 61/15 यानी 61/15 आपका x इससे क्या है, ज़्यादा है, यानी x को उधर ले जाके माइनस करना पड़ेगा। यानी अगर x को उधर माइनस करना पड़ेगा यानी हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हमें ऐसे भी लिखना पड़ सकता है कि जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15x, है ना, माइनस 61x, और आप ऐसे लिख सकते हैं बहुत आसान से, है ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। क्या 61x माइनस यहाँ पे कितना था भाई, हाँ 15x/15, है ना। अब 61x में से 15x आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखिए ना, इसको माइनस करेंगे तो आप देखिएगा आपका आएगा 46x/15, है ना। कितना आएगा, 46x/15 आएगा। यानी आपके सामने जो स्टेटमेंट निकल के आ गया, ध्यान से बात को समझिएगा, निकल के आ गया 46x/15 इक्वल में आपका आ गया 1380, है ना।
अब आप जब इसे 1380 में 46 से भाग देंगे, 1380 में जब 46 से भाग देंगे, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि 1380 को जब आप 46 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा 30 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, है ना, 30 आएगा। तो यानी x/15 ये बराबर आपका किसके आ गया, 30 के आ गया। और जब x के बराबर आप लेके जाएंगे उधर तो 15 से 30 में मल्टीप्लाई होगा, 15 या 45, यानी आपके सामने x की वैल्यू कितनी आ गई, 450 आ गई। कितनी आ गई, 450 आ गई। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आपका आंसर होगा, है ना। यानी आपका 450, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये रहा बेसिक तरीका, बिल्कुल आसान तरीका, जिससे आपको बातें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, है ना। अगर बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी तो बस इसी समझ के साथ हम आपको लेके चलते हैं एग्जाम वाले तरीके पे। एग्जाम वाले तरीके में सेम इसके पहले के क्वेश्चन में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया इस बात को कि लैंग्वेज को सेट करना है, कैसे सेट करना है इस पर। यानी 406:2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना होगा, आप कहेंगे कि ये सर आपका 61/15 होगा, यानी 15 होगा। 61/15 होगा, कितना होगा, 61/15 होगा। अगर 61/15 हो रहा है तो जरा ध्यान से बात को समझिए कि इसमें आपका ये क्या है, ये एक्चुअल नंबर को शो कर रहा है। किसको, एक्चुअल नंबर को शो कर रहा है ना। अगर आपका 15 क्या है, मूल संख्या है, 15 आपकी क्या है, ओरिजिनल नंबर है, तो इसका इतना परसेंट यानी 61, यानी संख्या अपना संख्या 15 से 61 हो जा रही है। 15 से 61 यानी अगर संख्या 15 है तो उसका 406 से ही 2/3% 61 हो जा रही है, यानी अपने आप का 406 से ही 2/3% यानी 61 हो जा रही है। यानी 15 61 हो जा रही है। कैसे हो जा रही है, यानी 15 में ऐसा क्या जोड़ दिया गया कि यह 61 हो जा रहा है। तो आप कहेंगे सर देखिए ना, इसमें 46 जोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये 61 हो जा रहा है। यानी संख्या कुछ नहीं, इसमें सीधे शब्दों में आपका मेन सवाल तो यही है कि 15 में ऐसा क्या जोड़ दिया गया कि 61 हो गया। ये आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, यानी 15 में जोड़ा जा रहा है 46, जिसकी वजह से ये 61 हो जा रहा है। और 61 एक ऐसा नंबर है जो 15 का 406 से 2/3% है। सवाल को उसने कुछ तरीके से बोल दिया है, स्ट्रक्चर आपको बनाना है। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बनेगा जिसमें जोड़ने वाला जो नंबर होता है उसको उसके साथ कंपेयर कराना है। यानी 15 में ऐसा क्या जोड़ दिया गया कि 61 हो गया, तो आप कहेंगे सर 46 जोड़ दिया गया, लेकिन एक्चुअल में मेरे प्यारे भाइयों 46 नहीं जोड़ा गया है। आपके सवाल में कह रहा है कि जो संख्या है उसमें कितना 1380 जोड़ दिया गया। कितना 1380 जोड़ दिया गया। तो अगर मैं आपसे सरल शब्दों में ये पूछूं एकदम इजी लैंग्वेज में कि ये 1380 इस 46 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, ये 1380 46 का 30 गुना है। कितना गुना है, 30 गुना है। तो कुछ नहीं मेरे प्यारे भाइयों, जो आपका एक्चुअल नंबर 15 है ना, ये 15 नहीं होगा, इसका 30 गुना कितना होगा, 450 होगा। और जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। हमें लगता है बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। एकदम आसान तरीका है। अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको एग्जाम के क्वेश्चन पे लगेंगे। आप देखिएगा एग्जाम का अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से टूटेगा। और ये कोई ट्रिक नहीं है जो आपको रटना है, यह एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम फ्रैक्शन मेथड कहते हैं या रेशियो मेथड भी कह सकते हो, जो आपके हर चैप्टर के हर क्वेश्चन पे लगेगा। ऐसा नहीं किसी पार्टिकुलर एक कोई चैप्टर है, कोई एक लेसन है जिसके लिए बनाया गया है और उसी पे ही लगेगा। आपके लगभग नहीं तो 100% टोटल के टोटल जितने अरिथमेटिक चैप्टर हैं उनमें तो लगना ही है। एडवांस के भी जो पार्ट आपके हैं उनमें भी जहाँ जहाँ परसेंटेज का जिक्र होगा वहाँ पे भी आपका क्या होगा, ये मेथड पूरी तरह से अप्लाई होगा और आपको रिजल्ट देगा, है ना। तो हमें लगता है बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। अब हम क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं, क्लास यहीं रोक रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।